नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं किस प्रकार से वास्तु दोष के कारण लोग परेशान रहते हैं और वास्तु दोष के कारण घर में अनेक प्रकार की परेशानियां रहती हैं, जैसे कि शरीर का बीमार रहना और विद्या में सफलता न मिलना, धन का अपव्यय होना और बनते बनते कार्य रुक जाना, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहना, ये सब जो है वास्तु दोष के कारण होता है। तो प्रायः हमने सुना है और लोगों से कि हमारे घर में वास्तु दोष है, बहुत कुछ करते हैं लेकिन किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, हमेशा निराशा ही निराशा हाथ आती है, घर में कभी खुशहाली नहीं रहती। तो आइए हम आपको आज बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके घर का वास्तु दोष किस प्रकार से दूर हो जाएगा, वह सब मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ध्यान से आप ये अवश्य सुन लें, क्योंकि कई बार हम कुंडली जब दिखाते हैं, कुंडली में शनि, राहु, केतु के द्वारा भी वास्तु दोष और विवाह कार्य में जो है हमें विलंब दिखाई देता है। कई बार हम कुंडली का अवलोकन जब करते हैं, देखते हैं, पाते हैं कि शनि खराब है और शनि के कारण जो है विवाह में देरी हो रही है, राहु के कारण विवाह में देरी हो रही है, केतु के कारण विवाह में देरी हो रही है, अन्यत्र 9 ग्रहों में से किसी के कारण वो रुष्ट हैं और विवाह कार्य में देरी हो रही है। उन सब देरी को दूर करने के लिए हम एक आपको सरल और सुंदर उपाय बताएंगे। उस उपाय को कर लेने से आपके कुंडली के ग्रह भी शांत हो जाएंगे और जो घर में वास्तु दोष है वो भी शांत हो जाएगा और आपका घर मंगलमय हो जाएगा, खुशियों से भरपूर हो जाएगा। जैसे दिमाग अगर आपका प्रफुल्लित है, मन आपका प्रफुल्लित है और दिमाग के अंदर खुशी है, मन के अंदर खुशी है, तो सारा शरीर आपका प्रसन्न रहता है। आप किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन अगर दिमाग डिस्टर्ब है तो सारा शरीर आपका डिस्टर्ब रहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर घर खुशहाली है, घर की सुरक्षा ठीक है, घर में किसी प्रकार की निराशा नहीं रहेगी, हमेशा उसमें खुशी ही खुशी विद्यमान रहेगी। तो घर को कैसे हम ठीक रखें, घर का वास्तु दोष कैसे हम दूर करें, आइए हम उस उपाय को जान लेते हैं। उस उपाय को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि अगर हम घर को अस्त व्यस्त रखते हैं, घर का रखरखाव है, हम ठीक तरह से नहीं रखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा वास्तु दोष होने की संभावना होती है। आइए हम जानते हैं कि घर को कैसे अस्त व्यस्त और दुरुस्त रखें। सर्वप्रथम मित्रों, हमें ध्यान में रखना है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि घर के मेन दरवाजे पर आप कहीं पर भी जाते हैं या अपने घर पर या किसी के घर पर, तो देखते हैं कि घर के मेन चौखट पर, मेन दरवाजे पर ही सभी लोग जूते चप्पल उतार देते हैं, फिर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा वास्तु दोष का क्या है? घर के गेट पर कभी भी जो है जूता चप्पल नहीं होना चाहिए, वहां पर जो है किसी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि घर का सारा कूड़ा इकट्ठा किया और बाहर जो है मेन गेट पर जीने के पास या जो है दरवाजे के पास रख दिया। दोस्तों, इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। विशेष करके जूता चप्पल और कूड़ा कभी भी मेन गेट के आसपास दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका घर आनंद से, खुशियों से भर जाएगा और वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, और दूसरा एक यह उपाय है कि अगर आप वास्तु दोष से अत्यधिक परेशान हैं, सब उपाय कर लेते हैं, फिर भी आपको शांति नहीं मिलती, तो यह दूसरा उपाय और भी करें कि साथ में जो आपका मेन गेट है, उस मेन गेट पर 2 गणेश जी की मूर्ति आपको लगाना है। 2 मूर्ति बाजार से खरीद करके ले आए। वह जो है चित्र जो गणेश जी का है, मूर्ति जो है वह कागज की अथवा प्लास्टिक की नहीं होना चाहिए, किसी अन्य धातु की ही होना चाहिए। और उस दोनों मूर्तियों को कैसे लगाना है गेट पर, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने। उस एक मूर्ति को अपने मेन गेट पर आपको अंदर की तरफ लगाना है और तो आपके घर की तरफ होगी, अंदर की तरफ देखेगी वो मूर्ति, उसकी दृष्टि घर के अंदर की तरफ होगी। दूसरी मूर्ति दरवाजे के बाहर लगाना है, जो कि वो उसकी दृष्टि, गणेश जी की उस मूर्ति की दृष्टि घर के बाहर की ओर होगी, वो घर के बाहर की तरफ दृष्टि डालेगी। ध्यान रहे कि यह दोनों मूर्तियां आपस में जुड़ी हुई हो, दोनों की पीठ
बराबर में लगी हो, दोनों की पीठ बराबर में जुड़ी होनी चाहिए, दोनों का जो डिस्टेंस है पीठ का वो आपस में समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इस तरह आप यहाँ पर लेते हैं तो ये घर का दोष, वास्तु जो है वास्तु दोष, वो आपका समाप्त हो जाएगा। घर में गणेश जी कृपा के द्वारा रिद्धि सिद्धि आने लगेगी और सभी कलह कलेश समाप्त हो जाएंगे। तीसरा उपाय यह है कि आपका जो घर है उस घर का उत्तर का और पूर्व का जो घर है, जो जगह है या बेडरूम है, जो कुछ भी है उत्तर और पूर्व में, उस जगह में बिल्कुल गंदगी नहीं होना चाहिए। और ज्यादा अगर आप ऊर्जावान उस घर को बनाना चाहते हैं, निगेटिविटी हटाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो उसमें आपको एक नीला बल्ब लगा देना है। आप देखेंगे कि अगर नीला बल्ब लगा देते हैं तो आपके घर का सारा वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और घर में खुशहाली आ जाएगी। भगवान की कृपा के द्वारा जितने भी आपके काम रुके हुए हैं वो सारे काम फिर से जो है चालू हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएगा और आपके सभी मनोरथ परिपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, इस कार्य को कर लेने से केवल विवाह की बाधा ही नहीं दूर होती, अन्यथा कोई भी बाधा घर में है वो सब प्रकार की बाधा जो है आपकी दूर हो जाएगी और सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। वास्तु दोष स्वतः घर से दूर हो जाएगा अगर आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो। तीसरा उपाय यह है कि घर की छत जो है कभी भी जो है कूड़े करकट से भरी नहीं होनी चाहिए। आपको घर की छत हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर घर के छत पर कबाड़ आपने इकट्ठा किया है तो ये समझ लो कि आपका धन पानी की तरह बहता हुआ चला जाएगा, धन कभी घर में नहीं रुकेगा। इसलिए तीसरा यह उपाय है, इसे अवश्य करें और घर की छत पूरी साफ सुथरी रखें। कई लोग ऐसा करते हैं कि देखिए घर का जो है दरवाजा किसी कारणवश टूट गया है तो उस दरवाजे को निकाल देते हैं, नया दरवाजा लगा लेते हैं और पुराने उस दरवाजे को छत के ऊपर रख देते हैं, या अन्यत्र कोई सामान है घर का निकला हुआ वो घर की छत पर रख देते हैं, दोबारा काम आ जाएगा ऐसा सोचकर। मित्रों, वो दोबारा काम तो नहीं आता लेकिन घर की सुख शांति अवश्य ले जाता है। अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है, घर का कुछ टूटा हुआ सामान अगर छत पे आपने रख रखा है तो उसे आज ही हटा दीजिए और आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह इस प्रयोग को कर लेते हैं तो आपके घर में वास्तु दोष स्वतः ही चले जाएगा, घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती नजर आएंगी और घर की खुशहाली होगी। घर में कोई बीमार है वो बीमारी उसकी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो धन आपका रुकता नहीं था, पानी की तरह बहता हुआ निकल जाता था, वो धन भगवान की कृपा के द्वारा, गणेश जी की कृपा के द्वारा आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हो जाएगा और धन में बरकत होनी प्रारंभ हो जाएगी। विद्यार्थियों को विद्यार्थी में सफलता प्राप्त हो जाएगी अथवा सारे मनोरथ आपके परिपूर्ण हो जाएंगे इस कार्य को आपको कर लेने से। तो मित्रों, अगर आपका यह मेरा वीडियो और यह उपाय अच्छा लगा है तो कमेंट में आप हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर लगन से, मन से और भाव से मेरे बताए हुए इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।